अभिनंदन डियर मास्टर्स। आज के ध्यान सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मास्टर्स, आज हमें ज्ञान और ध्यान की यात्रा पर ले जाने के लिए हमसे जुड़ी हैं हमारी प्यारी मास्टर मैना मैम। मैम, आपका स्वागत है। नमस्ते सरिता। नमस्ते मैम। नमस्ते मास्टर्स, थैंक यू। आज आप सब ध्यान में ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज कोई किताब नहीं एक्सप्लेन करूंगी या जो भी मन में आया बोलने के लिए ऐसे मैं बोलूंगी। तो आई होप ऑल ऑफ यू विल लाइक इट या सो पहले जैस सृष्टि कैसा शुरू हुआ, थोड़ा इसके बारे में वेरी ब्रीफली मैं बताऊंगी। या सो इट हेल्प्स अस, मदद करता है समझने के लिए ये आत्मा का जर्नी कैसे शुरू हुआ और कहाँ जाने वाले ठीक है। हैं हम। या सो सरिता जी, आप स्लाइड थोड़ा शेयर कीजिए। यस मैम, यस। हाँ, हम दिव्य चेतना के बारे में बहुत बार सुने हैं हम। सो ये निराकार है, निराकार स्थिति है। और इधर से हम शुरू करेंगे जानने के लिए थोड़ा। और पहले बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है, कालापन जैसे जैसे रात में आकाश रहता है ना, पूरी तरह से काला, कुछ भी नहीं है, कालीपन ऐसा। या और उसमें प्रकाश, अ, प्रकाश आता है। सिर्फ ये दिख रहा है ना, ऐसे पूरी तरह से वाइट वाइट लाइट ऐसे उसमें आता है। सो इसको हम अ, मैं मैं हूँ, ऐसा अवेयरनेस हूँ, ऐसा महसूस होता है इस लेवल में कि आई एग्जिस्ट, मैं हूँ ऐसा वाला। सो बहुत समय तक ऐसा ही रहता है, प्रकाश है, पहले अंधकार जैसे कुछ भी नहीं है, उसमें प्रकाश दिखता है। ये हम दिव्य चेतना, मूल चेतना ऐसे बोल सकते हैं। और बहुत समय तक ऐसा ही रहता है। अ, अचानक उस अवेयरनेस में एक सवाल जैसा उठता है कि मैं हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ ऐसे। सो खुद को जानने के लिए एक आशा ऐसा उठता है। सो उधर से शुरुआत होता है। ये अवेयरनेस है ना, सूर्य के प्रकाश के जैसे बहुत सारी किरणें होते हैं। सो ये बदलता है थोड़ा सा इसमें, क्योंकि खुद को जानने के लिए एक आशा उठता है ना, इसलिए वो उसमें बदलाव आता है वाइब्रेशन में। सो ये प्योर कॉन्शियसनेस जो है, वो थोड़ा सा वाइब्रेशन अलग होता है। इसको हम अर्धनारीश्वर के जैसे अ, ऐसे सोच सकते हैं। वो पूरी तरह से अलग नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर ही थोड़ा सा बदलाव ऐसा दिखता है। या
और कुछ समय तक ऐसा ही रहता है। फिर और जानने को इच्छा होता है कि अच्छा, मैं और क्या हूँ। सो ऐसा अ, एक सोच आता है ना, ये इसके अंदर। तो वो फिर से थोड़ा डिवीजन होता है उसमें, ऊर्जा में, अलग अलग वाइब्रेशन एनर्जीज में वो सेपरेट होता है, अलग होता है। सो वो अलग अलग देवी देवता, गुरु गुरु लोग, ऐसा डिवीजन होता है। और देन फिर उसके बाद और अलग होता जाता है, अलग अलग वाइब्रेशन एनर्जीज, चेतना चेतना में बदलाव, ऐसा होता रहता है। एंड देन फाइनली वो अ, शरीर शरीर में प्रवेश करता है, भौतिक शरीर में। सो ये नीचे उतरता है वाइब्रेशन। सो फर्स्ट लेवल में बिल्कुल हाई वाइब्रेशन रहता है चेतना का, और धीरे धीरे से वो लोअर वाइब्रेशन ऐसे उतरता जाता है। या सो फ्रॉम वननेस, एकता का कॉन्शियसनेस से वो पूरी तरह से इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस उधर तक सफर है चेतना का। सो ये भौतिक शरीर में पूरी तरह से अलगता का अनुभव होता है। एक एक लेवल भी अलग अलग तरीके का अनुभव है। या सो बहुत समय तक ऐसे ही रहते हैं हम, इंडिविजुअल कॉन्शियस में पूरी तरह से अलगता का अनुभव होता है। और एट वन पॉइंट क्या होता है, ये सवाल उठता है कि वो सेटिस्फाई होता है ना, ये अलगता का अनुभव में, बहुत सारे जन्मों का अनुभव होने के बाद ऐसा लगता है कि मैं क्या हूँ। ये सवाल हर लेवल पर उठता है, मैं क्या हूँ। सो ऐसे सवाल उठते ही हम अ, ढूंढने शुरू करते हैं कि मैं क्या हूँ, ये शरीर क्या है, ये मन क्या है, ये भावनाएं क्या है, ये सारे अनुभव क्या है। ऐसे ढूंढना शुरू होता है। ऐसा ऐसा करते करते अ, खुद के बारे में और जानकारी मिलता है। और ये नॉर्मल लोग जो होते हैं ना, उससे अलग होता है। फिर से चेतना के बारे में, शरीर के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे जानकारी मिलते मिलते फिर से ये चेतना वाइब्रेशन ऊपर चढ़ने लगता है। सो सामान्य लोग से हम शिष्य बन जाते हैं, सीखने में कि ये क्या है, ये दुनिया क्या है, अ, ये सारे अनुभव क्या है, मैं क्या हूँ, ऐसा। सो ऐसा करते करते हम शिष्या बन जाते हैं, और ऊर्जा ऊपर चढ़ने लगता है। और अ, इसमें भी अलग अलग तरीके के स्टडी करते करते हम ध्यान में पहुंच जाते हैं। सो ध्यान में अ, पता चलता है कि बाहर ढूंढने से कुछ मिलेगा, लेकिन सब कुछ नहीं मिलेगा ज्ञान। सो अच्छी तरह से सच्चाई को समझना है तो अंदर ही ढूंढना पड़ता है। सो फाइनली ये मेडिटेशन के स्थान पर पहुंच जाते हैं हम। सो मेडिटेशन ध्यान में बैठने से क्या होता है, और
ऊर्जा मिलता है और हमारा वाइब्रेशन ऊपर चढ़ने लगता है। सो ऐसे ऊर्जा ऊपर चढ़ने से हमारा चेतना भी विस्तार होता जाता है। सो विस्तार होने से क्या होता है, इसका फायदा सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, वो धरती माँ को भी उसका फायदा मिलता है। धरती का भी ऊर्जा ऊपर चढ़ने लगती है। वाइब्रेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो। ऐसा। और ध्यान करते करते और ज्ञान भी बढ़ता है। और हमें पता चलता है कि हमारी चेतना, हमारी ऑरा और मनुष्य जाति का चेतना अलग नहीं है, एक ही है। ये जानकारी मिलती है। सो जैसा हमारा ज्ञान इंक्रीज होता है ना, अ, वैसा ही हमारा कॉन्शियसनेस भी ऊपर चढ़ने लगता है। ऊर्जा का वाइब्रेशन भी ऊपर चढ़ना लगता है। और इससे क्या होता है, मास कॉन्शियसनेस, सारी ह्यूमैनिटी का मास कॉन्शियसनेस, उसका वाइब्रेशन भी ऊपर चढ़ने लगता है। सो ध्यान करने से सिर्फ हमारा फायदा नहीं, पूरा दुनिया को उसका लाभ मिलता है। तो अ, भूमि का भी वाइब्रेशन बदलता है। और उससे क्या होता है, फिर से दूसरों का मदद करने से फिर से हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा कॉन्शियसनेस भी ऊपर चढ़ने लगता है और भी विस्तार होता जाता है। या सो ये नीचे से पहला साइकिल साइकिल का पहला भाग जो है, नीचे उतरने का, और उसके बाद ऊपर चढ़ने का। हमारा कॉन्शियसनेस भी ऊपर चढ़ता है और साथ साथ में बाकी सब लोगों का भी ऊपर चढ़ता है, भूमि का भी ऊपर चढ़ता है। तो अ, वो शिष्य लेवल, स्टूडेंट लेवल जो है ना, वो ऊपर और ऊपर ऊपर चढ़ता है। और उससे हम दूसरे लोगों को भी सिखाते हैं, आप भी ध्यान में आ जाओ, आपका भी फायदा होगा, खुद के बारे में जानना। ऐसा हम दूसरों को भी बताते हैं ना। और अ, बहुत सारे लोग ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं और ग्रुप चेतना बन जाता है। और साथ में बहुत ही जल्दी तरीके से हमारा वाइब्रेशन, ऊर्जा का वाइब्रेशन ऊपर चढ़ता है। और शिष्य से हम फिर से गुरु बन जाते हैं। हम हमारा भी प्रोग्रेस होता है और दूसरों का भी प्रोग्रेस होता है। सो ये नेक्स्ट लेवल होता है। और ऐसे ही ध्यान करते करते, दूसरों को भी मदद करते, हमारा खुद का भी प्रोग्रेस होते होते फिर से हम खुद को खुद को अंदर से ही हम पहचानने लगेंगे कि मैं ही भगवान हूँ। या सो वो बिकमिंग गॉड, ऐसा नहीं है कि हम भगवान थे, नहीं, पहले से हम दिव्य चेतना ही है। लेकिन हम अलगता के साइकिल में निकल पड़े और फिर से हम दिव्य चेतना है, इसको, इसका आनंद फिर से मिलता है। भूल जाने के बाद फिर से मिलता है ना, तो वो खुशी डबल हो जाता है। या
ऐसा होता है। सो फिर से हम खुद को भगवान अ, के तरह से महसूस होता है। फिर से इवन मेल एंड फीमेल ये अलग नहीं है, एक ही है, अर्धनारीश्वर ऐसा अनुभव होता है। और अंत में फिर से दिव्य चेतना से जुड़ जाते हैं। तो ये ऐसा जर्नी है। सो पहला वाला जर्नी स्टेप 1 टू स्टेप 4 वो एक सफर है अलगता का, जर्नी इनटू सेपरेशन। उसके बाद फिर से यूनिफाइड कॉन्शियसनेस, सो एकत्व का अनुभव की तरफ चलते 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 अंत में पूरी तरह से हम एक ही है, हम ही दिव्य चेतना है, हम ही भगवान है, वापस उधर तक पहुंच जाते हैं। या सो ये ब्रीफली है, ऐसा नहीं है कि ये it's so perfect or something like that. It's just a rough idea. सो हम समझ सकते हैं ना आसान तरीके से, इसलिए मैं ऐसे एक्सप्लेन किया है। या सो आई होप दैट मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड हमारा जर्नी कैसा है। तो हम ध्यानी बन गए हैं और एक दूसरे को सिखाते हैं, जुड़ के हम साथ में जुड़ के मेडिटेशन कर रहे हैं ना। तो अ, श्वास के साथ जोड़कर जब हम ध्यान करते हैं बहुत आसान तरीके से, हम फिर से वो कंप्लीट एक्सपीरियंस दिव्य चेतना तक आसानी से पहुंच जाते हैं। या सो और एक मेथड है जिससे हम कुछ समझ सकते हैं आसानी से। तो दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द सेम थिंग। सो ये सर्कल्स है ना, यू कैन थिंक ऑफ दैट एज अ बलून। सो एक एक सर्कल एक बलून है, ऐसा आप इमेजिन कीजिए तो आसान हो जाएगा। या सो जो बैकग्राउंड है, वाइट वाइट पेपर है ना, वो दिव्य चेतना है और चैतन्य है, मैं हूँ, अवेयरनेस। सो इसको हम ये बैकग्राउंड का वाइट कलर जैसे हम इमेजिन कर सकते हैं। और और सारे जो ब्लैक दिखता है ना, वो वाइट के पीछे है, सामने वाइट लाइट है, इसलिए उसके पीछे जो कालापन है वो नहीं दिखता है, सिर्फ इतना ही, वो काला सर्कल जो है ना वो दिखता है। वो एब्सोल्युटली वो फॉर्मलेस है, खालीपन, ऐसा शिव जी जैसे ऐसे सोच सकते हैं। और ये जो वाइट वाइट लाइट है, द वाइट पेपर, वो आदि शक्ति है। या सो आदि शक्ति ही अलग 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 रूप धारण करके अलग 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 अनुभव को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। या सो वो पहला अंदर से पहला जो वाइट सर्कल है ना, वो एक बलून जैसा है, ऐसे इमेजिन कीजिए। तो ये है हमारा भौतिक शरीर और ऑरा, वो एनर्जी फील्ड जो है वो है। और अ, ये अंदर वाला छोटा सा बलून है, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं। और वो दूसरा वाइट सर्कल जो है
वो उससे थोड़ा बड़ा है बलून। सो ये छोटा बलून बड़ा बलून के अंदर है, ऐसा इमेजिन कीजिए। तो ये दूसरा वाला जो है वो भूमि है। भूमि, और भूमि का भी एक ऑरा होता है, वो एनर्जी फील्ड रहता है। सो द सेकेंड सर्कल जो है वो बलून है, वो भूमि है। और इस भूमि के एक हिस्सा है, या हमारा शरीर अलग नहीं है, भूमि का भी, भूमि का ही एक हिस्सा है। सो इसको प्लैनेटरी बीइंग बोल सकते हैं। और भौतिक शरीर है ह्यूमन बीइंग, है ना। ह्यूमन रेफर्स टू द फिजिकल बॉडी, और बीइंग जो है इट रेफर्स टू चेतना, कॉन्शियसनेस। सो उसी तरह प्लैनेटरी बीइंग, वो प्लैनेटरी जो है वो भूमि को रेफर करता है, और बीइंग जो है फिर वो भी कॉन्शियसनेस को रेफर करता है। सो भूमि का भी फिजिकल बॉडी है, भूमि देवी का फिजिकल बॉडी है, और ऑरा भी है, एनर्जी फील्ड भी है। सो हम ध्यान में बैठने से, अंदर उतरने से हमें पता चलता है कि हम अलग नहीं है, भूमि का ही एक हिस्सा है हम। भूमि का चेतना हमारा चेतना अलग है ही नहीं, एक है। और उसके बाद नेक्स्ट सर्कल जो है दैट रेफर्स टू सोलर सिस्टम। या सो सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट्स दिखते हैं ना, वो है फिजिकल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। और पूरा सोलर सिस्टम का भी एक ऑरा होता है, एनर्जी फील्ड होता है। सो वो तीसरा वाला बलून जैसा जो जो है वो सोलर सिस्टम के का है, सोलर बीइंग। सो हम ये सोलर सिस्टम का भी एक हिस्सा है। जैसा हमारा चेतना एक्सपैंड होता है, हमारा अवेयरनेस एक्सपैंड होता जाता है, पता चलता है कि हम सोलर सिस्टम से अलग है ही नहीं, उसका ही एक हिस्सा है। सो हमारा चेतना और भी एक्सपैंड हो गया है ना, अवेयरनेस बढ़ गया कि हम सोलर सिस्टम के अ, और हम एक ही है। सो फिर से एकत्व का फीलिंग एक्सपैंड हुआ। उसके बाद नेक्स्ट बलून जो है वो गैलेक्सी का है। या सो गैलेक्सी जो दिखता है वो है फिजिकल, उसका फिजिकल बॉडी जैसा। गैलेक्सी का भी ऑरा होता है। या सो दैट इज गैलेक्टिक बीइंग। और ये जानने के बाद हमारा चेतना और भी एक्सपैंड हो गई, है ना। और पता चलता है कि हमारा चेतना, गैलेक्सी का चेतना एक ही है, या अलग नहीं है। और हम गैलेक्सी का भी एक हिस्सा है, एक ही है हम। ऐसा करते करते हमारा अ, चेतना एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड होता है। उसके बाद यूनिवर्स, यूनिवर्स का जानकारी मिलता है। और उधर भी हमें पता चलता है कि हम यूनिवर्स का भी एक हिस्सा है, हम भी एक यूनिवर्सल बीइंग है, अलग नहीं है। यूनिवर्स का भी अ, चेतना है, वो हमारा चेतना, यूनिवर्स का चेतना एक ही है। सब चेतना ये वाइट पेपर ही है जो दिखता है, डिवीजन नहीं है उसमें। और फिर ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं ना ध्यान में, तो और भी विस्तार होता जाता है हमारा चेतना। और अ, पूरी ब्रह्मांड का जानकारी हम पता चलता है कि वो पूरा ब्रह्मांड भी है, और उसमें
अनगिनत यूनिवर्सेस है। ब्रह्मांड का भी एक चेतना है और हमारा चेतना ब्रह्मांड का चेतना एक ही है। और हम ब्रह्मांड का भी एक हिस्सा है, कॉस्मिक बीइंग। हम भी कॉस्मिक बीइंग है। सो उधर तक हमारा एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन में एक्चुअली वो है ऐसे ही, वो वाइट शीट जो दिखता है ना पीछे, वो हमेशा ऐसा ही है। द थिंग इज दैट हमारा हम जो जानते थे वो बहुत कम था पहले। ध्यान करते करते और नॉलेज को पाते पता चलता है कि अ, इतना सब कुछ है। हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन इतना सब कुछ है। और ऐसा जानकारी मिलते मिलते हमारा चेतना एक्सपैंड होता है। या सो एट द एंड हमें पता चलता है कि जो रूप है ना, जो फॉर्म है, वो सब कुछ नहीं है। जो निराकार है, फॉर्मलेस है, वो ही सब कुछ है। या और हम हम सिर्फ ध्यान में बैठने से हम महसूस कर सकते हैं। हम डायरेक्टली इसका अनुभव ले सकते हैं। और ये सारे बैलून्स जो है ना, उसका सेंटर पॉइंट एक ही है। या सो हमारे शरीर के अंदर अगर एक सेंटर पॉइंट है, और भूमि भूमि जो है वो एक बलून है ना, उसका सेंटर पॉइंट भी सेम है। और उसके बाद सोलर सिस्टम का जानकारी मिला ना, वो तीसरा बलून है और उसका सेंटर पॉइंट भी वही है, एक ही है। हम जितना भी एक्सपेंशन हुआ, सारे बलून्स, उसका सेंटर पॉइंट एक ही है, अलग नहीं है। और ये सेंटर पॉइंट हमारे अंदर ही है। इसलिए हम श्वास के साथ जुड़कर, अगर हम अंदर ध्यान अंदर रख के अपने ही अंदर और अंदर उतरते जाएंगे, तो अपने ही अंदर इन सब चीजों को महसूस कर सकते हैं। हमें फील होता है कि हमारा चेतना एक्सपैंड हो रहा है, मतलब हमारा अवेयरनेस एक्सपैंड हो रहा है। और एट सम पॉइंट, अब ये सिर्फ थियोरी जैसा हम सीख रहे हैं ना, रियल एक्सपीरियंस में बदल जाता है। या सो इसलिए श्वास ही बहुत ही आसान तरीका है डायरेक्ट एक्सपीरियंस के लिए। बाहर ढूंढने से भी मिल सकता है, लेकिन वो बहुत ही लंबा सफर हो जाता है। अनगिनत जन्मों का जरूरत होता है। या सो इसलिए ध्यान ही बेस्ट डायरेक्ट मेथड है, फास्टेस्ट मेथड है। या और अब ये नेक्स्ट वाला है। इन दिस वे ऑल्सो हम समझ सकते हैं चक्रा सिस्टम। एक्चुअली मोस्टली हम 7 चक्रा के बारे में जानकारी मिला है, बट एक्चुअली बहुत सारे चक्रास है, अनगिनत चक्रास है। अपने शरीर में भी ये 7 चक्रा जो है, वो मेजर चक्रास है। लेकिन माइनर चक्रास बहुत सारे चक्रास है। एक एक ऑर्गन में चक्रा है, एक एक जॉइंट में भी चक्रा है। ऐसे बहुत सारे हैं। और पैरों को नीचे
अर्थ स्टार चक्रा है। इस चक्रा से हम भूमि से कनेक्ट होते हैं। भूमि का भी चक्रास होते हैं और सर के ऊपर भी बहुत सारे चक्रास है। और थ्रू दिस चक्रास अपने ही अंदर उतरते जाएंगे तो सारे चक्रास एक के बाद कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होते 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 आ, हम ये सारा लेवल्स को महसूस करके आ, एकत्व को फिर से एक्सपीरियंस कर सकते, एकत्व तक पहुंच जाते हैं आसानी से। या सो इन सारे लेवल्स में बहुत बहुत चक्रास है। सो उसमें डिटेल में जानने का जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना जानना काफी है कि बहुत बहुत सारे चक्रास है और थ्रू दीज एनर्जी सेंटर्स हम कनेक्ट होते जाते हैं अपना जर्नी में, इनर जर्नी में। या सो that's all for the explanation part. Yeah, I don't know. Actually, थियोरी में जानने के लिए बहुत कुछ है, बट वी नीड नॉट वरी। अगर ये सब नहीं जाना तो भी ठीक है, चलेगा। वी डोंट नीड टू रियली नो टू मच ऑल्सो। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, अपने ही अंदर ध्यान रखकर ध्यान में बैठना है और अपना ही चेतना का महसूस करते जाना है। दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। या बट ब्रीफली, क्योंकि इस सेशन में हम किताब के बारे में, अलग अलग किताब के बारे में ज्ञान थोड़ा शेयर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने शेयर किया। लेकिन नो नीड टू वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। सिर्फ ध्यान में बैठना है, श्वास के साथ जुड़ना है, खुद के अंदर जाते 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 जो भी हमारे लिए जरूरी है वो हमें जरूर मिल जाता है। सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। हमारे जीवन में खुद के लिए क्या क्या जानना है वो सब मिल जाएगा। इतना काफी है ना? सो या सो बस इतना ही है। तो हम फाइनली रोज की तरह ध्यान में बैठेंगे। तो आराम से बैठ जाइए और चश्मा पहने हुए हैं तो चश्मा उतार दीजिए और आप उंगलियां में फंसाकर नीचे रख दीजिए। पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएंगे और धीरे धीरे से अपना ध्यान श्वास पर लाइए। श्वास जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। सिर्फ साक्षी बनकर देखना है। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ना है। लंबी गहरी सांस। धीरे से श्वास छोड़ना। धीरे से ध्यान अंदर लेके आना।
शरीर के अंदर धीरे से पैरों पर ध्यान लाना। पैरों को पूरी तरह से रिलैक्स करना। एंकल्स, लोअर लेग्स, काफ मसल्स, घुटने, थाइस पूरी तरह से रिलैक्स करना। हिप्स को रिलैक्स करना। पेट, लोअर बैक, लोअर स्पाइन रिलैक्स करें। चेस्ट, अपर बैक, अपर स्पाइन, कंधे पूरी तरह से रिलैक्स। अंदर से सारे ऑर्गन्स को महसूस करते हुए रिलैक्स करना। अपर आर्म्स, एल्बोज, लोअर आर्म्स, दोनों हाथ रिलैक्स करना। चेहरा, पूरा सर, गर्दन पूरी तरह से रिलैक्स करना। शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। श्वास पर ही ध्यान रखना। श्वास के साथ जुड़कर अपने ही अंदर करते जाएंगे। ऊपर से दिव्य चेतना प्रवेश करता है क्राउन चक्रा से। भरने दीजिए,
पूरे शरीर में आती हुई श्वास के साथ दिव्य चेतना भरने दीजिए सर में, गर्दन, कंधे, दोनों हाथों में, एक एक सेल में भर रहा है, अंदर से महसूस करना। और भी बिल्कुल शांत हो रहा है। छोड़ती हुई श्वास के साथ और शांत। दिव्य चेतना छाती में, पेट में, पीठ, स्पाइन, लंग्स, हार्ट भर रहा है अंदर। स्टमक, इंटेस्टाइन्स, लिवर, स्प्लीन, किडनीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पूरे ऑर्गन्स में भर रहा है, हर एक सेल में भर रहा है। पूरी तरह सरेंडर भाव में रहकर स्वीकार करना। दिव्य चेतना, दिव्य प्रकाश हिप्स में भर रहा है, थाइस में, घुटने, लोअर लेग्स, एंकल्स, पैरों में, पैरों के तलवे तक। एक एक सेल में भी भर गया है। और शरीर का वाइब्रेशन बहुत ही ऊपर चढ़ रहा है। महसूस करना, बिल्कुल शांत, पूरी तरह से रिलैक्स, लाइटनेस, हल्कापन फील हो रहा है।
एंजॉय करना इस फीलिंग। अब ये दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश ऑरा में भर रहा है। एथेरिक बॉडी में प्राणमय कोश, मेंटल इमोशनल बॉडी में भर रहा है। मनोमय कोश, अपने ही अंदर उतरते हुए श्वास के साथ जुड़कर महसूस करना। भावनाएं बिल्कुल शांत, मन भी बिल्कुल शांत। साइलेंस, स्टिलनेस, स्थिरत्व महसूस करते हुए एंजॉय करना। हर एक श्वास के साथ और दिव्य चेतना प्रवेश कर रहा है। विज्ञानमय कोश भर रहा है। सूर्य उदय होते ही जैसे अंधकार मिट जाता है ना, ठीक उसी तरह दिव्य चेतना, दिव्य प्रकाश प्रवेश करते ही अपने ही अंदर, शरीर के अंदर, ऑरा के अंदर जो भी लोअर वाइब्रेशन एनर्जीज है, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस जो अंधकार के जैसे है, सब पिघलते जाते हैं, प्रकाश में बदल जाते हैं। हाई वाइब्रेशन में परिवर्तन हो जाता है।
इसी को हम महसूस करते हैं, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव थॉट्स के जैसी। श्वास के साथ जुड़कर और भीतर उतरते जाएंगे। हमारे चैतन्य, अवेयरनेस और एक्सपैंड हो रहा है। दिव्य चेतना, दिव्य प्रकाश और भर रहा है आनंदमय कोश में। पूरी तरह से भरने दीजिए। जितना हम स्वीकार भाव में रहते हैं, उतना ज्यादा दिव्य चेतना को हम स्वीकार करते हैं। हमारी ऊर्जा तेजी से ऊपर चढ़ता है, आसानी से। और हमारा चेतना बहुत विस्तार और ज्यादा विस्तार होता है। हम सब अलग है ही नहीं, सिर्फ शरीर देखने से अलगता महसूस होता है, लेकिन हमारा चेतना एक ही है। शरीर अलग जगह पे है, लेकिन हम सबका चेतना जुड़ गया है। ग्रुप कॉन्शियसनेस। पूरा ग्रुप की चेतना में और ज्यादा दिव्य चेतना, दिव्य प्रकाश भर रहा है। हमारे ऊर्जा का वाइब्रेशन और भी चढ़ रहा है ऊपर। बिल्कुल शांत।
कोमल, निर्मल, चारों ओर सन्नाटा, स्थिरत्व का महसूस। इस बहुत सुंदर फीलिंग को महसूस करना, एंजॉय करना। और ज्यादा दिव्य चेतना को, दिव्य प्रकाश को स्वीकार करते हुए इसको फैलने देना, स्प्रेड होने देना पूरी दुनिया में। हमारा भौतिक शरीर भूमि माता का ही एक हिस्सा है। हमारा ऑरा भूमि माता का ऑरा एक ही है। भूमि देवी से एकत्व का महसूस करना। दिव्य चेतना से एकत्व का महसूस। पूरा ब्रह्मांड से एकत्व का महसूस।
श्वास पर ध्यान रखना। धीरे धीरे से अंदर से शरीर को महसूस करना। सर को, दोनों हाथ, छाती, पेट, पीठ, हिप्स, दोनों पैरों पर ध्यान। अब धीरे धीरे से शरीर को बाहर से महसूस करना, बाहर से पैरों को देखना, लेग्स, हिप्स, पेट, छाती, पीठ, दोनों हाथ, गर्दन, सर, चेहरा, और धीरे धीरे से कमरे को महसूस करना, जहाँ पर बैठे हैं। आसन को महसूस करना, धीरे से दोनों हाथ चेहरे के ऊपर रखना। हाथों के पीछे धीरे धीरे से आंखें खोलना। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे से हाथों को नीचे रखना, आराम से धीरे से बाहर आना ध्यान से। थैंक यू मायना मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। बहुत अच्छा वो, ऐसा लग रहा था कि जैसे अर्थ में हम समाये हुए हैं, यूनिवर्स में हम समाये हुए हैं, तो हमारी सब कुछ तो हम ही हैं, मतलब हम एक दूसरे में समाये हुए हैं। बहुत जी सुंदर लग रहा था, आपने विजडम के साथ जो मेडिटेशन कराया, बहुत सुंदर था। जी, थैंक यू थैंक यू। सो मच। थैंक यू मैम, बहुत ही सुंदर ध्यान और ज्ञान का सेशन। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सरिता। आई एम थैंक यू। ग्लैड आपको अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू मैना मैम, बहुत सुंदर। वेलकम, थैंक यू कल्पना जी। नीलम जी, थैंक यू सो मच। यस, अब अभी अभी जी जी करो जी, अभी बोलिए। थैंक यू सरिता जी।
मायना जी थैंक बहुत यू बहुत थैंक यू। वंदना जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर ध्यान था आज का भी। और नमस्ते, थैंक यू जी। मतलब लिटरली ऐसा लग रहा था हम तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, कहाँ खो गए पता नहीं था, इतना सुंदर ध्यान था। थैंक यू सो मच। सोनाली जी, थैंक यू जी। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, वो जो आपने मतलब पहले जो आज एजुकेशन दिया उसमें वो जो सर्कल था, हाँ ये थर्ड आई के ऊपर जो जो बाकी जो चक्रास हैं जी। वो थोड़ा समझाइए, मतलब थोड़ा सरल चीजों में, क्या है इतना टेक्निकली समझ में आता नहीं है, तो मुझे लगता है एक बार आप उस पर और ज्ञानवर्धन करें तो अच्छा रहेगा कि वो या चक्रास का बाकी के जी जो हमारे 7 चक्रास के बाद का क्या वर्थ है, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस कैसी है। जी। एक्चुअली इतना डिटेल में जानना जरूरी भी नहीं है एट दिस स्टेज एक्चुअली। सो मोस्टली हम 7 चक्रों के ऊपर हम एक्सप्लेन करते हैं ना हमारे सेशंस में। और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस इतना ही है, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया कि ये मेन चक्रास है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे चक्रास है। चक्रा मतलब ये एनर्जी सेंटर है ना, जहाँ पर हम एनर्जी को स्वीकार करते हैं और एनर्जी को रेडिएट भी करते हैं, ऐसा सेंटर्स है। सो ये ऐसा नहीं है कि इतना ही है, बहुत सारे चक्रास है। और वी आर पार्ट ऑफ द क्रिएशन, है ना। तो जब हमें मालूम होता है कि हम दुनिया का एक हिस्सा है, तो हमारे चक्रास भूमि भूमि का भी चक्रास होते हैं। जैसे हमारे शरीर में चक्रास है, बहुत सारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं। सो उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं। या और देन हमें पता चलता है कि ये भूमि सोलार सिस्टम का एक हिस्सा है। तो सोलार सिस्टम में भी एक एक प्लैनेट का, उसका भी अपना चक्रास होता है, पूरा सोलार सिस्टम का चक्रास होता है। सो उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं। या ऐसे करते करते गैलेक्सी गैलेक्सी को कनेक्ट होते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं और ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं। या थ्रू द चक्रा सिस्टम, थ्रू द एनर्जी सेंटर्स हम कनेक्ट होते जाते हैं। जैसे हम कनेक्ट होते जाते हैं तो उसके बारे में, हाँ, उस ऊर्जा से हम कनेक्ट होते हैं ना। सो थ्रू दैट हमें पता चलता है। ऐसा नहीं, एक्चुअली थ्रू द माइंड हम इतना नहीं जान सकते हैं। या इट इज थ्रू द हार्ट, एक्चुअली थ्रू द फीलिंग्स हमें सब कुछ पता चलता है। सो माइंड का एक माइंड भी सीमित है, लिमिटेशंस होता है। जैसे शरीर का लिमिटेशन है, वैसे मन का भी, मनस का भी लिमिटेशंस है। अप टू अ लेवल वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू द माइंड। उसके बाद हम मनस को भी हम पार करके जाते हैं। तो इसलिए थ्रू ओनली थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस, थ्रू द कॉन्शियसनेस हमें सब महसूस होता है और सब ज्ञान भी मिलता है। या सो इसलिए इतना डिटेल्ड में इस सारे चक्रास के बारे में जानना जरूरी नहीं है। मैंने इसलिए बताया कि मालूम होना है कि इतना ही नहीं है, बहुत सारा है। अ, बस इतना इतना ही काफी है एक्चुअली। या जहां तक मैंने समझा, अभी जो मैम ने पहले बताया कि चेतना डायरेक्ट हमारे शरीर में नहीं उतर सकती है। अगर उतरेगी तो ये शरीर का एग्जिस्टेंस खत्म भी हो जाएगा। तो इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स टाइप से कैसे लगे हुए हैं। तो चेतना से एक चक्रा में, फिर दूसरे चक्रा में, तीसरे करके
तो जो हमारी मूल चेतना हमारे सर के ऊपर है, वहां से होते हुए सहस्रार से धीरे धीरे पूरे शरीर में मतलब आके बैठती है। तो डायरेक्ट नहीं बैठ सकती है, नहीं तो ये शरीर का मतलब खत्म हो जाएगा, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। या वो भी आके बैठती भी है तो फिजिकल बॉडी में नहीं बैठती है, हमारे एथरिक बॉडी जो एनर्जी बॉडी है उसमें आके बैठती है। उसमें ग्रिड सिस्टम होता है ना, सारा एनर्जी सिस्टम। तो यही मैम ने पहले बताया है, वो सर्कल्स के माध्यम से। और पूरा जो बताया है, भूमि है, सूर्य है और गैलेक्टिक फेडरेशन जो भी है, वो सारा का सेंटर एक ही जगह है। तो अभी मैं मैम से जब बात कर रही थी अर्लियर, मैं हंस रही थी, कितना बढ़िया बिलियन ट्रिलियंस पीपल हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, क्रीचर्स हैं, और सबका सेंटर इस मूल चेतना के सेंटर से जुड़ा हुआ है। ये कमाल की हमारे ये जो मतलब प्रकृति क्या बोलते हैं, पराशक्ति जो है, कितनी बड़ी है, क्या है कि सबका सेंटर उन्हीं के सेंटर से जुड़ा हुआ है। और मतलब और वो कैसे है, बहुत ही वो दिमाग लगाएंगे ना तो दिमाग फिर फेल हो जाएगा। इसीलिए हार्ट से ध्यान में उतर कर हार्ट से फील करना। या और मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि जहाँ से कहानी शुरू हुई वहीं खत्म हुई। हाँ हम जी, वहां से आए और फिर वो सारे स्टेजेस को क्रॉस करते 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 फिर वहीं पहुंच फिर वहीं पे गए। ही पहुंचना है, और कोई जगह है ही नहीं। या सुंदर। भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही है। उसके अंदर ही है, हम चल रहे हैं गोल 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 घूम के। यार, सो ऐसे फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू से ये चेतना क्यों इतना चक्रास है, क्यों ऐसा उतरना है। फॉर एग्जाम्पल आप सूर्य को देखेंगे तो सूर्य का प्रकाश, उसका तेज जितना पावरफुल है, अगर हमारा शरीर पास, थोड़ा भी पास गया तो वो सहन नहीं सकता है ना। और पास गए तो जल जाता है शरीर। सो शरीर का कुछ लिमिटेशन होता है। सो इट कैन रिसीव ओनली अप टू अ सर्टन, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइक सर्टन वोल्टेज तक रिसीव कर सकता है। इसलिए वो दिव्य चेतना जो है इतना पावरफुल है, वो थोड़ा रिड्यूस होके वो वोल्टेज कम करते 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 हमारे शरीर में पहुंचना है। या सो दैट्स व्हाई इट कम्स डाउन स्टेप बाय स्टेप, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जैसे नीचे उतरता है। और ध्यान में बैठने से क्या होता है, डेली हम रिसीव करते हैं ना, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। सो हमारा कैपेसिटी, शरीर का कैपेसिटी इंक्रीज होता है। सो इट कैन रिसीव नाउ हायर वोल्टेज, हायर वोल्टेज, हायर वोल्टेज, ऐसा करते 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 सो वन स्टेज विल बी रीच्ड वेयर ये शरीर ना, वो शरीर ही प्रकाश में बदल जाता है। या सो जैसे एक्चुअली आइस मेल्ट होके वेपर हो जाता है, या शरीर ही प्रकाश हो जाता है। या वाओ, लाइट सो so बॉडी, like ब्यूटीफुल। that's लाइट why, बॉडी, बोथ द वेज लाइट लाइट। बॉडी, yeah, हाँ। that's why they say माइना now। मैडम, मुझे इसमें इसमें एक चीज पूछनी है कि जो शरीर, ये जो ध्यान है या ये जो हम लोग ध्यान के प्रोसेस में जैसे लोग रहते हैं, जी, तो ध्यान के प्रोसेस में आने के बाद क्या चीजें ऐसी है जिसको नहीं करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, या उस पूरे वॉक थ्रू में वो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है और डैमेज कर सकती है, ऐसी कोई चीजें हैं जो इम्पोर्टेंटली केयरफुली रहना चाहिए, वो थोड़ा बता पाएंगे तो अच्छा रहेगा। या एक्चुअली क्या है, हमें आराम से पता चलता है, यू you नो अगर कुछ हमारे लिए अच्छा नहीं है, तुरंत हमें फील होता है। अगर कुछ खाना ठीक नहीं है हमारे शरीर के लिए, इमीडिएटली हमें महसूस होता है, वी डोंट फील गुड, वी फील हैवी, अनईजीनेस, इंडाइजेशन ऐसे लग जाता है। सो वी शुड फॉलो द बॉडी, ऑब्जर्व द बॉडी, एंड खाने के बाद आंखें बंद करके फील करना है, कैसे फील हो रहा है, ये मैंने खाया, अब कैसे फील हो रहा है। सो अगर ये शरीर के लिए अच्छा है, आपको
कंफर्टेबल फील होता है, हल्कापन फील होता है, हेवीनेस नहीं होता है या डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, तो आपको इमीडिएटली पता चलता है कि मैं ये खाना है या नहीं खाना है। सो शरीर के बारे में बॉडी के अंदर फील करके यू कैन इजीली कम टू नो, फॉलो द बॉडी। और इमोशंस के बारे में या थॉट्स के बारे में डेफिनेटली वो भी बहुत आसानी से पता चलता है। तो व्हाट वी कॉल नेगेटिव थॉट्स, इट इज लाइक एंगर और डिप्रेशन, ऐसा कुछ है। ये क्या है, वो जो सिचुएशन हमारे सामने है उसका रिएक्शन है ना। जो हमारे सामने है, हमें अच्छा नहीं लगता है तो गुस्सा आ जाता है। इसका मतलब है हमारा ऊर्जा नीचे उतर गया, वो लो फ्रीक्वेंसी में गिर गया है। तो डेफिनेटली दिस इज नॉट गुड फॉर अस। अगर गुस्सा हो गए तो इट इज लाइक अ फायर, यू नो, वी आर होल्डिंग दैट फायर इन आवर हैंड। सो पहला किसको जलाएगा वो फायर? हमें, हमारा हाथ ही जल जाएगा पहले। और वो फायर हम दूसरों के ऊपर फेंकते हैं तो सेकेंडली उस व्यक्ति को इट विल बर्न दैट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, सो अगर हम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं तो हमें सोचना है, अच्छा ये गुस्सा पहले हमारा ही नुकसान होगा, बाद में दूसरों का नुकसान होगा। सो इससे किसी का भी फायदा नहीं होता है। इसलिए मैं ट्राई करूंगी, कोशिश करूंगी इतना गुस्सा नहीं होना है। सो ऐसा हम खुद के बारे में विचार करना है। जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, तो पिछले का, आगे का सब निकलता है बाहर, है ना। जो बीत चुका है वो फीलिंग्स आते हैं बाहर। पहले जो इंसिडेंट्स हुआ उसके बारे में मेमोरीज बाहर आते हैं। तो ध्यान में उसको देखना है, साक्षी भाव में रहकर देखना है, अच्छा ये क्या फीलिंग है, क्या आ रहा है, ये क्या मेमोरी आया है, ये कैसे फील होता है, अच्छा फील होता है या नहीं फील होता है। और उसको ऐसा देख के, वो ऊर्जा है एक्चुअली। हम अलग अलग नाम देते हैं लेकिन गुस्सा भी ऊर्जा है, लो वाइब्रेशन का। बैड मेमोरीज है, वो भी लो वाइब्रेशन एनर्जी है। बुरे सोच, बुरे भावनाएं, सब कुछ इट्स जस्ट लो वाइब्रेशन एनर्जी। उसको फ्लो होने देना। उस टाइम में वी डिड नॉट अलाउ इट टू फ्लो, सो वो अंदर बैठ गया है, ऑरा में, सबकॉन्शियस में सब कुछ भर के बैठ गया है। और जब हम ध्यान में बैठते हैं वो सब एक के बाद बाहर आता है जो सबकॉन्शियस में है। सो उसको देख के हम उसको फील करते हुए, अच्छा ये हुआ उस टाइम पे, वो ऐसा फील हुआ, चलो कोई बात नहीं, अब मैं छोड़ देती हूँ। सो छोड़ती हुई श्वास के साथ वो सारे मेमोरीज, वो सारे इमोशंस जो निकल रहे हैं सबकॉन्शियस से, उसके छोड़ना है। और अंदर लेती हुई श्वास, इनहेल के साथ वी शुड इनहेल द डिवाइन कॉन्शियसनेस। ऐसा करने से हीलिंग होता है। सबकॉन्शियस में जो भी बैठा है वो सब साफ होता जाता है और हमारा वाइब्रेशन ऊपर चढ़ता है। ऐसा करते करते अचानक से एक दिन आपको पता चलेगा कि अरे, अब मैं बहुत शांत हूँ। इवन दो सिचुएशन खराब है बाहर, पहले जैसे मैं इतना गुस्सा नहीं आ रहा है अंदर से, या अगर आया तो भी वो बहुत जल्दी निकल जाता है। सो ध्यान में प्रैक्टिस होता है कि कैसे उस एनर्जी को फील करके श्वास के साथ छोड़ देना है। वी लर्न दैट, when we are sitting calmly in meditation, then we learn how to release all these things.
सो दिस रिजल्ट ऑफ इट आप डेली लाइफ में आप देख सकते हैं। सो धीरे धीरे से आपको पता चलता है कि मैं बदल गई हूँ। धीरे से पता ही नहीं चला कि कैसे बदल गई, लेकिन पहले जैसे नहीं हूं मैं। अगर गुस्सा आया तो भी वो इतना ज्यादा नहीं आता है, थोड़ा आया तो भी वो बहुत जल्दी निकल जाता है। All the feelings you will see that change happening, whatever feeling it is, fear, अगर fear है या depression है या irritation है या जलन और overly competitive, ऐसा जो भी है वो बहुत जल्दी अ, कम होते जाते हैं। या सो So what is कॉन्शियसली the minimum, sorry to interrupt you, what is the minimum days of routine of this dhyan process, ma'am, would be comfortably beneficial for one personality which are not any time connected with this dhyan and process, if suppose he or she could be the part of this dhyan. So what is the minimum days of cycle would be preferable to इनिशियली, complete? या आई अंडरस्टैंड, इनिशियली हम ऐसे ध्यान में बैठते हैं ना, 1 घंटे के लिए ऐसा कुछ भी बैठते हैं। धीरे धीरे से दिस दिस ध्यान मीन्स व्हाट वी आर पेइंग अटेंशन। ध्यान का मतलब है वी आर फोकसिंग आवर अटेंशन समवेयर। सो ध्यान में वी आर फोकसिंग आवर अटेंशन विद इन एंड ऑन द ब्रेथ, है ना। सो धीरे से वी कैन extend this process during the daily life also. So बाहर जब हम कुछ काम करते हैं जहां पर वी डोंट नीड टू यूज द ब्रेन सो मच, सो उस टाइम पे भी हम श्वास पर ध्यान रख सकते हैं। सो सपोजिंग यू आर हैविंग अ बाथ, सो दिमाग का कुछ काम नहीं है ना, सो श्वास पर ध्यान रखते हुए नहा सकते हैं। अगर हम घर में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कमरा सफाई कर रहे हैं या खाना पका रहे हैं, तो इतना ब्रेन का जरूरत नहीं है उस टाइम में, अनलेस वी आर लर्निंग अ न्यू रेसिपी। डेली रोज का जो खाना बनाते हैं वो ऑटोमेटिक, ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक है, वी डोंट नीड टू थिंक सो मच। तब ध्यान श्वास पर रखते हुए खाना पका सकते हैं। घर का सफाई भी ऐसे ही है, वी डोंट नीड टू थिंक सो मच अनलेस वी आर रियली थिंकिंग कि मैं ये सामान रख लूं या फेंक दूं। So we need just small amount of some 20-30% of brain, उसमें attention काफी है। बाकी 70% हम श्वास पर रखते हुए कर सकते हैं। Yeah, so then it becomes whatever you are doing, it is that work plus ध्यान। Yeah, supposing we are just walking somewhere, so taking a walk, doing some exercise, उस टाइम पे पूरा ध्यान वॉकिंग, बाहर का जरूरत नहीं है ना, तो श्वास पर ही ध्यान रखते हुए गो फॉर अ वॉक और डू द एक्सरसाइज, ऐसे करना है। और डेफिनेटली व्हेन वी आर इन क्राउडेड प्लेसेस, कुछ वेडिंग में चले गए या बहुत ही मॉल में चले गए, देन वी शुड बी इवन मोर केयरफुल, इवन मोर अलर्ट। उस टाइम पे डेफिनेटली 50% ध्यान अंदर श्वास पर ही रखना है, पूरा ध्यान बाहर नहीं रखना है। या सो देन वी वोंट, देन आवर एनर्जी विल रिमेन हाई। when our energy is remaining in high vibration, that is what we experience as positive thoughts and positive emotions. So when the energy is high, when we are in a positive state, definitely some negative energy, negative thought cannot come, है ना। This can be there or that can be there, both cannot be there at the same time. So either it's in a negative mode or it's in a positive mode. So when we are with attention on the breath, then automatically हम, हमारा ऊर्जा हाई वाइब्रेशन है में है। इसका मतलब है we experience only positivity. That's how throughout the day we can more or less maintain that
positive state. My Yeah. last question, Yeah. what is that is if someone is having a non-veg eating habit, or someone has some of the habit of partial some of the drinks with a social circle and all in official manner, maybe sometimes, or if suppose any family couples are having the mostly habituated with mingleness, if yeah, you can understand. So this all are can be the part of reduce the energies in the day routine level, or the maybe the life level, and what would be the impact in terms of if we are a dhyani day basis. So that all habits would be reason for decrease our energies. So just my questions for that. Yeah. I would say mostly try to keep your attention on yourself. Initial stage, don't bother too much about others, let them do whatever they want, unless it's your own immediate family, like your own wife and your own children. Then you can, uh, pay a little more attention to that. To about others, it really depends on your relationship with them. So it's best to just leave them, don't bother about them. But for yourself, yeah, definitely drinks are not advisable, because when we take drinks, then the mental awareness will definitely reduce. When the mental awareness reduces, then you will lose control over your emotions and thoughts. So you're obviously going into a lower vibration. And then even if it's a social drinking, definitely you can see the difference in the behavior, isn't it? Yeah. So that shows that everyone's vibration has lowered. It's gone to a low level. Obviously, that is not good. So in such a case, definitely you should, preferable to just totally stop drinking, no social drinking. And even if you are with people who are drinking, be in complete awareness, be with your breath. That's how you will not drop to lower vibration. Yeah. And then since you are आप ध्यान करते हैं ना, इसका असर परिवार पर भी पड़ता है. ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है. जितना बोलना है उतना ही काफी है. ज्यादा बोलना भी नहीं है, क्योंकि they will also get bugged if we tell too much, you see. So but अगर आपका ऊर्जा बदलता जाता है ना, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरा परिवार पर पड़ता है. Definitely changes will happen. If we light an agarbatti, it will not remain in that only one room, है ना. वो fragrance पूरा घर में फैलता है. So उसी तरह, when we maintain our high vibration, automatically सबका ऊर्जा, it will help to rise. It may not rise as high as yours, but definitely it will not drop much lower. It will rise gradually a bit higher and higher. Yeah. Thank you very much. Matlab, you just gave us a lot of clarity, and it's very helpful. I think some of my You're welcome. friends and families are एंड आई थिंक मैम ने अभी कवर नहीं किया वो नॉनवेज वाला, वो भी पीएसएसएम में तो मना है, लेकिन हम जो ध्यान में पूरी तरह आ चुके हैं हम तो नहीं खाते हैं. लेकिन अगर कोई बाहर का खा रहा है, जैसे मैंने बोला, तो हम उनके पीछे नहीं जाएंगे, उनकी इच्छा. लेकिन अगर हम किसी को सिखा रहे हैं तो हम ये एडवाइस जरूर दे सकते हैं कि जितने दिन आप मेरे साथ सीख रहे हैं, कम से कम उतना दिन छोड़ के देखिए. पर अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बोल दीजिए कि ठीक है, तो फिर आपको वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, आप ध्यान करते रहिए. तो ध्यान करते करते जब ऊर्जा बढ़ेगी तो वो भी छूट सकता है. और रहा सवाल हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का, ऐसी कोई मनाही नहीं है. इसमें संसार में निर्वाण ही, सारे गुरु लोग शादीशुदा थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. तो उससे कोई ऊर्जा नहीं कम होती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. nice.
थैंक यू वेरी मच सरिता जी। एंड सॉरी, मैं हमेशा मैं तो सुनाई बाकी नहीं। लोग भी यदि I कुछ could not कुछ hear, your voice went off in the middle. हेलो, माय Ah, वॉइस इज नॉट कमिंग। now it's okay. ओके ओके, मैंने बोला सॉरी टू एक्चुअली इन दिस ग्रुप आई एम फीलिंग कि ओनली आई एम जस्ट आस्किंग मच एंड मोर क्वेश्चंस in between the discussion, but today you give me a lot of uh, long-term answers for me itself. So how I will maintain my energies in futures, and what is do and what don'ts I should follow in the future. So thank you very much, You're and thank you welcome. Sarita ji. Welcome. You're थैंक यू गौरव welcome. जी, आपके क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे लोगों को आंसर मिलते हैं, तो आप उस पे कभी भी वो मत सोचिए कि आप पूछते हैं तो किसी को बुरा लगेगा या कुछ भी। कितने लोग पूछते ही नहीं है ना, मन में होता है पर पूछते नहीं है, तो आप पूछते हैं तो इससे औरों को जवाब मिलता है। जी, yeah. Okay. If that's uh, enough now, shall हाँ we चलिए, shall एंड we करते end हैं this आज session? Yeah. आज के लिए। बहुत लेट हो गए, so थैंक yeah, यू, थैंक यू, yeah. थैंक यू मैम, थैंक यू सो आत्मा मच। Thank you थैंक यू everyone. मोनिल जी, थैंक बहुत यू बहुत गौरव जी, शुक्रिया। सब मीना जी, थैंक यू सरिता जी, नमस्ते, नमस्ते। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मोनिल जी, कुछ कहना है क्या? नहीं, बस यही कह रही थी कि थैंक यू मैना मैम, बहुत हाँ। सुंदर सेशन था, You're welcome. बहुत ध्यान मिला। Thank you, मोनिल जी। गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट एवरीवन, गुड नाइट। एंड करते हैं सेशन को। थैंक जी यू। जी फिर कल मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। जी, जी। गुड नाइट। गुड नाइट।